हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखने वाले हैं। और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 11 के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। और यकीन मानिए, अगर आपको डिफरेंशिएशन पर किसी भी तरीके का दिक्कत था तो यकीन मानिए ये चैप्टर सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग के सामने में चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूला को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं उसको भी हम लोग को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए यहाँ पे कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट और बेसिक बातों पर हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं डिफरेंशिएशन। ओके, चलिए डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन का मतलब होता है छोटा करना, किसी भी चीज को छोटा करना, है ना। तो किसी भी चीज को छोटा करना ही क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। अगर मान लिया जाए, हम अगर एक यहाँ पे हिंट ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, हिंट ले लेते हैं और समझते हैं यहाँ पे क्या होता है। अगर हम लोग y का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, ठीक है, अगर y का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy। ठीक है, अभी हम किसका रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो सब हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग बस यहाँ पे देखने वाले हैं कि y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy। ठीक है, अगर मान लिया जाए, अगर मान लेते हैं हम लोग z का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, z का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dz। क्योंकि d का मतलब ही होता है डिफरेंशिएशन, और d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे z को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर दिए। अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कि वो w का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, dw। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कि p का डिफरेंशिएट करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, dt। तो आई बात समझ में, जिसका भी डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करेंगे वहां पे क्या लग जाएगा, d लग जाएगा। ठीक है, जैसे y का dy बाई dx, वो रिस्पेक्ट वाला बात है। ठीक है, तो y का डिफरेंशिएशन dy, z का डिफरेंशिएशन dz, w का डिफरेंशिएशन dw। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग किसी भी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहां पे लग जाता है, d लग जाता है। आई बात समझ में आता है। चलिए अब यहाँ पे जैसे कि मान लिया जाए, ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूला को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि xn, ठीक है ना, xn। तो xn का डिफरेंशिएट अगर हम लोग को करना, फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए, तो xn का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n-1। अगर हम लोग को xn का डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम हिंट ले लेते हैं और ये क्या करना है, xn। ठीक है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, xn। ये फॉर्मूला है, कहां से आता है ये हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, बस अभी फॉर्मूला को देखिए, ये क्या फॉर्मूला है। y हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, y इक्वल टू xn ले लिए। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो अभी हम लोग सिखाए, क्या सिखाए हम लोग कि y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dy। अब किसके रिस्पेक्ट में करना है, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पे dx हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो xn का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स का पावर n-1। आई बात समझ में। चलिए, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान लीजिए सपोज दैट, ठीक है, यहाँ पे y इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, साइन x। और जिस एंगल में यहाँ पे रहता है, जैसे साइन x है, तो यहाँ पे कौन इसका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ना। तो हम लोग इसी का रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, y का डिफरेंशिएट क्या हो गया, y का डिफरेंशिएट dx dy, सॉरी y का डिफरेंशिएट dy, और किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष में, तो यहाँ पे होगा इसका क्या है, एंगल x है,
तो हम लोग इसी के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। आई बात समझ में, जिसके सापेक्ष में जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं वो नीचे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे sin x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ तक समझ आ गया ना बात। चलिए हम लोग sin x का भी डिफरेंशिएट देख लिए। अगर cos x का डिफरेंशिएट देखना है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं y इक्वल टू cos x। ओके, तो डिफरेंशिएट करना है हमको, ठीक है। y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा dy, किसके रिस्पेक्ट में, क्या है कौन यहाँ पे क्या है, तो वो हो जाएगा x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में, तो नीचे में क्या हो जाएगा dx। cos x का डिफरेंशिएट क्या होगा माइनस sin x। सब ये सब फॉर्मूला है, लेकिन डिफरेंशिएट कैसे होता है उस चीज को हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, थर्ड हम लोग देख लिए। अब आते हैं साइन का, कॉस का हो गया, अब आते हैं टेन का। अगर टेन का डिफरेंशिएट क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ओके, अब चलिए आते हैं सेक का, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फॉर्मूला है सब। और कॉट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। आई बात समझ में। और ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएट जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे दो फॉर्मूला हम लोग के सामने में छुटा हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, जैसे कि वहां पे y इक्वल टू हम लोग कोई फॉर्मूला लेते हैं, एक है log x, ठीक है। तो y का डिफरेंशिएट क्या होगा भाई dy, किसके रिस्पेक्ट में, क्या है कौन यहाँ पे है, कौन क्या है x है, तो किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएट क्या हो गया dy, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो गया dx। नीचे में क्या लिखते हैं हम लोग रिस्पेक्ट वाले को लिखते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है। ये हो जाता है हम लोग का 9th नंबर का फॉर्मूला, और एक है 10 नंबर का फॉर्मूला, ठीक है। y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ax, ठीक है। तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा dy, और किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे dx, ठीक है। तो ax का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा यहाँ पे ax इंटू लॉग a, ठीक है। ax इंटू लॉग a, ये हो गया इसका डिफरेंशिएट। है बात समझ में। तो फिर से देख लेते हैं एक बार हम लोग, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट अगर हम लोग sin x का करना है तो क्या हो जाएगा cos x, sin x का डिफरेंशिएट cos x का डिफरेंशिएट माइनस sin x, और tan x का sec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x, cos x का माइनस cos x इंटू cot x, और cot x का माइनस cos स्क्वायर x। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा कि x n का, तो क्या होगा इसका n इंटू x का पावर n माइनस 1, ठीक है। और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और ax का डिफरेंशिएशन ax इंटू लॉग a, ठीक है। यहाँ पे जहां पे स्मॉल a इक्वल टू कोई संख्या रहेगा, ठीक है, जहां पे a इक्वल टू 2 3 4 5 है ना, कोई संख्या रहेगा। आई बात समझ में। चलिए तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। जितना भी फंक्शन है वो हम लोग को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। आई बात समझ में। चलिए तो अभी एक बात को यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि y इक्वल टू, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो पूरा डिफरेंशिएट में y ही लिया जाता है। जितना भी डिफरेंशिएट है उसमें सिर्फ हम लोग क्या लेंगे y ही लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू x का पावर 4, ठीक है। आई बात समझ में। अब चलिए यहां पे क्या हो जाता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, जो होगा एंगल। आई बात समझ में। चलिए तो अभी सिखाएं हम लोग y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा dy, किसके रिस्पेक्ट में करना है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ नीचे में क्या हो जाएगा dx। और ये किसके फॉर्मूला में जा रहा है, कौन सा में जा रहा है xn में जा रहा है ना, xn में जा रहा है ना, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा n,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n। अब देखिए इस चीज को यहाँ पे समझते हैं, थोड़ा सा हम समझा देते हैं इस चीज को। ये x का पावर n है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये x का पावर n है, ध्यान से देखिए। तो x के जगह पे x है और इस n के जगह पे 4 है। आई बात समझ में? तो इसका डिफरेंशिएट क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n का मतलब 4 इंटू एक्स का पावर n का मतलब 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स का पावर 3। आई बात समझ में? चलिए, तो यहाँ पे भी क्या होगा, x का पावर n, तो डिफरेंशिएट क्या हो जाता है 4 यानी कि n इंटू एक्स का पावर n, सॉरी यहाँ पे n को हम लोग क्या ले लेंगे, 4 लेंगे ना, तो हम वहां पे क्या किए, n ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आई बात समझ में? तो xn का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स का पावर n, xn का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। आई बात समझ में? और ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है आपका d बाई डी एक्स ऑफ xn। तो इसका डिफरेंशिएट क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। आई बात समझ में? तो चलिए, तो फाइनली हम लोग के सामने में क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स का पावर 3, ये हो जाता है हम लोग के सामने में। ठीक है, चलिए अब सेकेंड नंबर यहां से हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड नंबर में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स का पावर 10। कोई दिक्कत है यहां तक? अब शॉर्टकट में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये इसका तरीका है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, dy। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा dx। अब देखिए ये किस में जा रहा है, xn में जा रहा है ना, तो n मतलब 10 इंटू एक्स का पावर n का मतलब 10 माइनस 1। ठीक है, ये कहां से आ रहा है भाई, ये आ रहा है आपका कहां से, कौन सा फॉर्मूला से, xn का फॉर्मूला से। तो xn का डिफरेंशिएट क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए, तो हम लोग के सामने में यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये रहेगा 10, आई बात समझ में, इंटू एक्स का पावर 9। ये हो गया इसका आंसर। अगर थर्ड नंबर में हम लोग आते हैं, ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x का पावर 20। ओके, चलिए इसको भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आई बात समझ में? तो y का डिफरेंशिएट क्या होगा, dy, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो dx हो जाएगा। ये किस में जा रहा है, xn में जा रहा है ना, पावर में जिसका भी देखिए वो किस में चला जाएगा, xn में चला जाएगा। ठीक है, तो ये xn में जा रहा है, तो क्या होगा, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। आई बात समझ में? ये कहां से आ रहा है भाई, ये आ रहा है d बाई डी एक्स ऑफ xn का फॉर्मूला से, क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। ठीक है, तो हम लोग का फाइनली आंसर क्या निकल गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये निकल जाता है 20 इंटू एक्स का पावर 90। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग अलग कलर पेन से यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए, यहां से भी हो गया, ये यहां से भी हो गया, और ये वाला चीज यहां से भी हो गया। ठीक है, चलिए आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हम लोग के सामने में, और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा हम बेसिक लेवल से चलें, अगर आप टोटली वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाता है हम लोग के सामने में y इक्वल टू एक्स का पावर 6। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, dy, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा dx। ठीक है, अब ये किस में जा रहा है, xn में जा रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है आपका d बाई डी एक्स ऑफ, ये फॉर्मूला होता है ना, ये होता है xn का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस
1, ठीक है। चलिए, तो हम लोग के सामने में क्या निकल के आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 6 हो जाएगा इंटू एक्स का पावर 5, ठीक है। ये हम लोग का फाइनली आंसर आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे 5th नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, 5th नंबर का, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x का पावर 8। पूरा पूरा डिफरेंशिएशन में y को ही दिया जाता है, y इक्वल टू, ठीक है। तो चलिए यहां से क्या हो जाता है, हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएट क्या होगा, dy, इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या होगा, dx। अब यहाँ पे किस में जा रहा है, एक्शन में जा रहा है, पहचानना पड़ेगा, बहुत इजी है, ठीक है। मात्रा में दिखाई दिया, पावर में दिखाई दिया, वो तो किस में जाएगा, एक्शन में चला जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, ठीक है। ये कहां से आ गया भाई, ये आ गया d बाई dx ऑफ xn, ओके। फॉर्मूला क्या होता है इसका, n इंटू एक्स का पावर n माइनस n, ठीक है। चलिए, तो यहां से हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा 8 इंटू एक्स का पावर 7, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन में आ जाते हैं। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x का पावर 14, ठीक है। अगर इसको हम लोग डायरेक्टली करना चाहे तो क्या होगा, अब तो समझ में आ गया ना कि डायरेक्टली हम लोग कैसे कर सकते हैं इसका। डायरेक्टली देखिए, पावर में जितना रहेगा उसको पावर को आगे लेके आइए और जितना पावर रहेगा एक घटा दीजिए, बस आंसर निकल के आ गया। क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला में क्या होता है, एक कम होता है, आई बात समझ में। तो डिटेल्स में करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएट dy, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो dx। किस में जा रहा है, ये एक्शन में जा रहा है, तो n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 14 इंटू एक्स का पावर 13, आई बात समझ में। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि अब जो है ये कैसे बनता है एक्शन वाला, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या हो सकता है अब इसका क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे अब हम टाइप चेंज कर दिए हैं, इसको आप लोग सेकंड टाइप बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग टाइप सेकंड बोल सकते हैं, ठीक है, सेकंड टाइप बोल सकते हैं। अभी तक हम लोग के सामने क्या रहता था, एक्शन रहता था, लेकिन आगे में कोई नंबर नहीं रहता था। अभी देखिए यहाँ पे नंबर है, 6 है, 4 है, 5 है, ठीक है। आगे में कुछ नंबर है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये नंबर अभी तक नहीं मिलता था, अब हम लोग के सामने में नंबर भी आ गया है। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए, तो पेन का कलर को चेंज कर लेते हैं। तो एक बात हम बोलना चाहेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बैक जा लेते हैं हम लोग, ठीक है, आजा। चलिए, यहाँ पे अगर हम बोलना चाहेंगे, ठीक है, अगर शॉर्टकट में अगर यहाँ पे हम लोग बोलना चाहेंगे शॉर्ट, अगर यहाँ पे अगर हम लोग का y इक्वल टू एक्स का पावर 15 दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएट कैसे होगा, शॉर्टकट में देखिए। तो y का डिफरेंशिएट dy, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब ये क्या हो जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगा और x का पावर एक घट जाएगा, आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि माइनस होता है ना। चलिए, अगर मान लिया जाए और शॉर्टकट में देखते हैं, y इक्वल टू एक्स का पावर ये लेते हैं 22, तो अगर डिफरेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 22 इंटू एक्स का पावर 21 आएगा ना। चलिए, और एक शॉर्टकट देख लेते हैं, y इक्वल टू मान लेते हैं x का पावर 16 ले लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कीजिए, तो y का डिफरेंशिएट dy किसके रिस्पेक्ट में, x का रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किस में जा रहा है जान रहे हैं आप लोग, तो ये एक्शन में जा रहा है, तो n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 यानी कि 15 आ गया, आई बात समझ में, आपको दिक्कत है नहीं ना। चलिए, तो अब हम लोग जो है, हम लोग के सामने में कुछ सेकंड टाइप यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6x का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, यहां से क्या हो जाता है, डिफरेंशिएट, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए, तो यहां पे देखने वाली बात ये है, ठीक है, y का डिफरेंशिएट क्या होगा, dy, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dx। अब यहां पे देखिएगा, सिर्फ एक्शन का डिफरेंशिएट होता है, कोई नंबर का डिफरेंशिएट नहीं होता है। तो ये है 6, ये नंबर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर रख देंगे।
अब ये वाला सिर्फ अंदर में रहेगा, एक्स एन में जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये कहां से आ रहा है, ये आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन। ठीक है, चलिए तो यहां पे कितना होगा, 6 दूना 12, 12 इंटू एक्स, 2 माइनस वन 1 हो गया ना। तो कोई दिक्कत, देखिए यही बात, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है घटना, घटाना और घटना। देखिए पावर में कितना था, यहाँ पे 2 था ना, अभी देखिए पावर में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पे, देखिए पावर में कितना था, 6 था, पावर में कितना हो गया, डिफरेंशिएट होने के बाद 5 हो गया। यहाँ पे पावर कितना था, 8 था, पावर में अब अभी कितना हो गया, डिफरेंशिएट 7 हो गया। देखिए पावर में 14 था, डिफरेंशिएट होने के बाद कितना हो गया, 13 हो गया। तो पावर घटता है, डिफरेंशिएट का मतलब यही, हम ये तो समझाना चाह रहे हैं कि डिफरेंशिएट का मतलब होता है छोटा करना। 15 था, यहाँ पे डिफरेंशिएट पर 14 हो गया, यहाँ पे 22 था, देखिए यहाँ पे 21 हो गया, यहाँ पे 16 था, देखिए यहाँ पे 15 हो गया। आई बात समझ में। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है घटाना, ठीक है, छोटा करना। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हम लोग के सामने में 8 नंबर का क्वेश्चन। तो y इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाता है, 4x क्यूब। ओके, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, dy, किसके रिस्पेक्ट में, x का रिस्पेक्ट में dx। देखिए ये हो जाता है यहाँ पे 4 कांस्टेंट हो जाता है, 4 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट नहीं करना होता है क्योंकि ये संख्या है। ये बात समझ में। चलिए अब ये वाला ये जा रहा है xn में, तो क्या होगा फॉर्मूला, n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन। ठीक है, ये कहां से आ रहा है भाई, ये आ रहा है यहां से d बाई डी एक्स ऑफ xn। ठीक है, क्या होता है इसका, n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन। ठीक है, चलिए तो ये यहां से क्या होगा, 4 दिया 12, 12 और ये x स्क्वायर। देख रहे हैं, यहाँ पावर 3 था, यहाँ पावर 2 हो गया, 2 हो गया। चलिए अब आते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5x टू द पावर 7। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करना है ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा हम लोग का, y का डिफरेंशिएट dy किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब देखिएगा कांस्टेंट इसको रहने दीजिए, कांस्टेंट संख्या का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ठीक है, 0 हो जाता है उसका, लेकिन 0 कब होता है हम समझाएंगे उस आगे में। तो देखिए यहाँ पे ये अब किस में जा रहा है, x का पावर n है ना, तो ये जाएगा n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन। ठीक है, ये कहां से आ रहा है भाई, ये आ रहा है xn का फॉर्मूला से। ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन। ठीक है, चलिए यहां से क्या होगा, 7 × 5 = 35 और ये x टू द पावर 6। ठीक है, ये हम लोग का फाइनल आंसर यहाँ से हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का रेड पेन से इसको कलर कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए, बॉक्स बना लेते हैं। चलिए ये भी हो गया और यहाँ से हम लोग का dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये भी हम लोग का यहाँ से क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए अब ये थर्ड टाइप का आ जाता है, अगर नीचे में रहेगा तो क्या करेंगे इसको हम लोग, अगर ये थर्ड टाइप का आ जाता है, टाइप थर्ड इसको नाम दे देते, चलिए टाइप। ठीक है, थर्ड। ठीक है, देखिए हर टाइप को हम क्लियर करेंगे और अच्छा लग रहा है वीडियो तो वीडियो को दबा के शेयर कीजिए और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को भी बोलिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग थर्ड टाइप में आ जाते हैं और अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बहुत इजी होता है, बस वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिए। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, y इक्वल टू 1/x स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे ना, ऊपर लेके चलिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का पावर -2। आई बात समझ में। अब ये किस में चला गया, आप देख रहे हैं ना, xn में चला जाएगा ना, तो यहाँ पे आप करते हैं हम लोग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा भाई, dy किसके रिस्पेक्ट में, x का रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये जा रहा है किसमें, xn में जा रहा है ना,
तो n इंटू एक्स का पावर n -1, यही ना होता है। ये कहां से आ रहा है भाई, ये d बाई डी एक्स ऑफ xn से आ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n -1, ठीक है। चलिए तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ से, -2 इंटू एक्स का पावर -3, ठीक है। अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम आप लोग को बताने वाले हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, -2 बाई, इसको फिर से नीचे लेके आइए, एक्स क्यूब। लेकिन ये कुछ समझे यहाँ पे, अगर नहीं समझे तो हम बताएंगे अभी, ठीक है। चलिए थर्ड कितना 11 नंबर का क्वेश्चन में। अब y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1 बाई एक्स का पावर 4, इसको ऊपर लेके चलिए। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x का पावर -4। आई बात समझ में। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा भाई, तो y का डिफरेंशिएट dy बाई क्या हो जाएगा dx, है ना। किसके रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट को बार बार बोल रहे हैं, रेस्पेक्ट को नीचे लिखा जाता है। ये किस में जा रहा है, जा रहा है xn में। तो n इंटू एक्स का पावर n -1, तो यहां से क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, देखिए -4 डिवाइड बाई, नीचे लेके आइए इसको, तो क्या हो जाएगा x का पावर 5। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग 11 नंबर से आगे चलते हैं, ठीक है। 12 नंबर का क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। तो y इक्वल टू कितना हो जाए, 1 बाई एक्स का पावर 6, ऊपर लेके चलिए। अब इसको जब तक से xn में ना बन जाए तब तक इसको बनाना नहीं है। तो x का पावर -6, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए तो y का डिफरेंशिएट dy किसके रिस्पेक्ट में, x का रिस्पेक्ट में, तो नीचे क्या हो जाएगा dx। अब ये किस में जा रहा है, xn में जा रहा है। तो n इंटू एक्स का पावर n -1, तो ये कितना हो जाएगा, -6 x का पावर -7। अब यहां से dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, -6 बाई एक्स का पावर 7, ठीक है। अब यहां से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बताने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं थर्ड टाइप से, देखिएगा। वीवीआई कर लीजिएगा, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। अगर एक बात को समझ रहे हैं यहाँ पे, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, -2 बाई एक्स क्यूब। यहाँ पे कुछ समझ आ रहा है बात, देख रहे हैं। यहाँ पे पावर में जितना रहेगा वो ऊपर में -2 लग जाता है, माइनस में चला जाता है, और इससे एक पावर ज्यादा यहाँ पे हो जाता है। यही बात समझे। अभी तो हम लोग 11 क्लास में सीख रहे हैं, जब 12 क्लास में डिफरेंशिएशन लॉन्ग क्वेश्चन जब बनाना होगा तो इतना एक छोटा सा क्वेश्चन को इतना डिटेल्स में बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां का क्वेश्चन अपने बहुत ज्यादा लॉन्ग रहता है। तो इतना लॉन्ग में बनाने को वहां पे जरूरत नहीं है। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 12th में डायरेक्ट ये लिखना पड़ेगा आप लोग को, ये लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 बाई एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये पावर कितना है 4, तो ये पावर यहाँ माइनस में चला जाएगा ऊपर, और इसका पावर 1 से ज्यादा यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे 4 है, नीचे में 5 हो जाएगा। देख रहे हैं, आई बात समझ में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का पावर 6 है ना, पावर में नीचे में, ठीक है। तो ये 6 ऊपर चला जाएगा माइनस में, और इसका एक पावर नीचे ज्यादा आ जाएगा, x की पावर। आई बात समझ में, यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा है बात, आई बात समझ में यहाँ पे। तो वही चीज हम यहाँ पे आप लोग को डिटेल्स में यहाँ पे थोड़ा सा हम हिंट में बताने वाले हैं। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 1 बाई एक्स अगर ऐसा रहेगा, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ध्यान से बताइए। 1 बाई एक्स, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स, शॉर्टकट बता रहे हैं ना। पावर में कितना है, 1 है ना, पावर में कितना है इसका 1 है ना, तो 1 -1 में चला जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सेम टू सेम हो रहा है ना। चलिए अगर यहाँ पे हम बोले y इक्वल टू 1 बाई एक्स का पावर ले लेते हैं हम लोग 5 ले लेते हैं, चलिए 5, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट इसका क्या हो जाएगा, dy बाई dx। शॉर्टकट देखिए, ये चला जाएगा ऊपर माइनस में, और ये x का पावर कितना हो जाएगा 6। कोई दिक्कत है ना। उसी तरीके से अगर हम लोग और एक क्वेश्चन देख लेते हैं,
y इक्वल टू 1/x⁻21। तो ये डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, dy बाई dx, ये चला जाएगा ऊपर माइनस में -21, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से हम लोग का, जल्दी बताइए, ये हो जाएगा पावर में एक ज्यादा। कोई दिक्कत, किसी भी तरह से कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना बात? ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पे हम लोग का थर्ड टाइप भी इसका समाप्त हो जाता है। चलिए, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ अच्छा चीज सीखे, तो क्या करना है, एक लाइक बनता है मेरे यार, ठीक है, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी समझ में आए कि इस टाइप का वीडियो को देखना है। ठीक है, एक बार जरूर देखिए, और दूसरों में और हमारे में क्या अंतर है आपको खुद ब खुद मालूम चल जाएगा। और अगर इसी टाइप का वीडियो चाहिए, ठीक है, तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखे हैं, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री का आप लोग सेशन नहीं देखे हैं, तो चैनल में जाइए, वहां पे आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री पूरा डिटेल्स में बताया हुआ है, समझ में बिल्कुल आ जाएगा, ये मेरा यकीन है। ठीक है, चलिए, वीडियो तक को अंत तक देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके एक सेशन ले आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।